मैं दादा को अनुरोध करता हूँ आपके 20 मिनट के लिए इस पे चर्चा करने के लिए, और दादा से ये भी अनुरोध है अपना वीडियो ऑन करके इस पे चर्चा करने के लिए। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। दादा जय गुरु जय गुरु। जय गुरु दादा। देख पा रहे हैं ना दादा? जी दादा जी जी। अच्छा, इसको तो बड़ा नहीं किया जा सकता मेरी स्क्रीन से। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो मेरे को ऐसा व्यवस्था कर दिया इस प्लेटफॉर्म में बोलने का, जो मेरे को अधिकार दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप लोग सबका आभारी हूं। और जिसको लेके आज हम लोग बैठे हैं, परम प्रेम श्री ठाकुर, उसके रात्रि चरणों में पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम जनाता हूं। जगत जननी श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री बड़दा, प्रधान आचार्य देव श्री दादा एवं श्री वाहिदा रात्रि चरण कोटि कोटि प्रणाम जनाते हुए आज इस ऑनलाइन में उपस्थित हमारे पवित्र पंजाधारी कर्मी वृंद दादा, भक्त लोग, देवतुल्य लोग, भक्तिमती माँ, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। फोटो दादा बड़ा नहीं हो सकता है? जी दादा, आपको पूरा दिखाई दे रहा है आपको। नहीं, मेरा छोटा फोटो आ रहा है कोना में। अच्छा ओके, अब प्रेजेंटेशन बंद कर दिया दादा। ओके दादा। बड़ा फोटो नहीं हो रहा है अभी ठीक है दादा, अभी ठीक है। ठीक है ना? हाँ दादा जी। एक मिनट। हाँ दादा ठीक है जी, दिखाई दे रहा है। तो मैंने बात हो गया कि मुद्दा का बात में आए। मेरे को 20 मिनट दादा बोले हैं बोलने के लिए। एक जो माँ ने अभी अभी भजन गाया था, उसी भजन का सूत्रधार पकड़ के ही मेरा जो गुरु ग्रंथ में गुरु नानक जी ने मनुष्य जीवन के लिए कैसे संबोधन किया है, किस ढंग से जीवन को क्या प्राप्ति है। पाई प्राप्ति मानुख दे हरिया। पहले तो हमारा प्राप्ति मनुष्य जन्म पाना ये संभव हुआ, आगे जन्म का कुछ किया हुआ। अब आगे जन्म का तो हम देख नहीं सकते और हम अनुभव भी नहीं कर सकते कि आगे जन्म में हम क्या क्या किया होगा। गुरु नानक जी ने बोला है, पाई प्राप्ति मानुख दे हरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। मैं इतना ही समझ पाया हूं गुरु घर साहब में कि गोविंद के साथ मिलने का एक ही तरीका है, वो तरीका है मनुष्य जन्म, की नर की नारी। और यही जन्म है जिस जन्म से एकमात्र प्रभु जा सकता है, प्रभु के साथ बातें की जा सकती है, प्रभु के साथ अपना भाव व्यक्त किया जा सकता है। और इस चीज को गुरु नानक जी ने क्लियर कर दिया। 500 साल पहले बोला कि कैसा गुरु आएगा, किसके साथ तुम्हारा देखा सुना होगा। बोला पही प्राप्ति मानुख दे हरिया, गोविंद मिलने की यही तेरी बरिया। और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। साधु के संग के साथ में मेरा नाम मनन कब आएगा, कैसे हम नाम मनन कर सकते हैं, उसका भी सुंदर करके समझा दिया कि मिल साध संगत, अर्थात साधु का संग करना पड़ेगा। मिल साध संगत पज केवल नाम। केवल एकमात्र नाम ही है मनुष्य जन्म को जपने का, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाम नामी अभेद। जितना हम नाम करेंगे उतना ही प्रभु मेरे नजदीक आएगा, मेरा दिमाग तीक्ष्ण होगा और मेरी समझ में आएगा कि मेरा प्रभु मेरे
आसपास में घूम रहा है। फिर आगे में क्या बोला है, पाएगे जब ते तुमरे तब ते तरे आंख नहीं आने हो। देखिए ठाकुर जी को लेकर के व्याख्या किस तरह का है, शब्दावली। पाए गए जब ते तुमरे, जब तेरे को मिली गया है तब ते आंख तरे नहीं आने हो। मेरी आंख जो है दोनों दूसरी तरफ नहीं जाता है। एक माने उस टाइम में प्रभु का किस तरह हमको नाम उन्नयन करना है, मनुष्य जन्म कैसे मिला है, और इसमें मनुष्य अपने प्रभु को किस तरह बोल रहा है, किस तरह समझना चाहिए, मनुष्य को किस तरह समझना चाहिए अपने प्रभु को। पाए गए जब ते तुमरे तब ते तरे आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण पुराण अनेकों कहे हम एक न जाने हो। ये हमारा जो पुराण कुरान वेद शास्त्र कितना सुंदर से व्याख्या किया। पाए गए जब ते तुमरे तब ते आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेकों कहे, अनेक बोल रहे हैं, हम एक ना मान्य हो, एक ना जाने हो। सिमरत शास्त्र वेद सबे बहुपेद कहे। सिमरत शास्त्र वेद सबे बहुपेद कहे, बहुत तुम्हारे भेद बता रहे हैं, हम एक ना जानियो, हम एक ना मान्यो और एक ना जानियो। दो शब्द जानना और मानने का। मैं राम रहीम का बात किसी का मानने वाला नहीं हूं। राम रहीम पुराण कुरान अनेकों कहे हम एक ना मान्यो। क्या बोला कि एरी सिमरत शास्त्र वेद सबे, सिमर सिमर के सिमरत शास्त्र वेद सबे बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असीपान कृपा तुम्हारी करी, तुमने तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा किया, मैं ना क्यों, मैं नहीं बोलता हूं, सब तो ही बखाने हो, सब तुमने मेरे को बखान कर दिया, मेरे को सामने कर दिया, ओपन कर दिया। अपना जीवन मेरे सामने तू मेरे ठाकुरा ओपन कर दिया कि मैं कौन हूं, तेरा क्या लगता हूं और तेरा मेरा रिश्ता क्या है। और जिसका खोज था वो ही है। तो ये विश्वास हुआ मेरा अंत तो मैं अपने को बोलता हूं, मेरा विश्वास हुआ कि जिसका मेरा पूर्वज मेरा गुरु नानक खोज किया था, जिसको चाह रहा था, जिसका व्याख्या कर रहा था, बखान कर रहा था, जिसका आह्वान कर रहा था कि प्रभु तुम पृथ्वी पर आओ और आकर के ये मनुष्य जाति को संभालो, प्रत्येक जीव को संभालो, क्योंकि मनुष्य जाति इतना बिगड़ गया है और बाकी प्राणी भी त्राहिमाम कर रहा है। ये मनुष्य जाति क्या नहीं खाने लग गया, सब प्राणी का मार मार के खाना चालू कर दिया। आगे कबूतर हमारे पास बैठता था, आगे कुत्ता हमारे पास आके बैठता था, कुत्ता भी खाना चालू कर दिया। आगे गोरू मेरे पास आके दूध देता था, गोरू भी मेरे से डरता है, गोरू खाना भी मनुष्य ने चालू कर दिया। सुअर खाना चालू कर दिया। जो हमारा मैला सफा करने का आप सृष्टि किया था, आपकी प्रकृति के ऊपर में इतना अत्याचार कर रहा है मनुष्य। इस जाति को समझाने का एकमात्र तेरे पास ही पंथा है और दूसरा के पास नहीं है, क्योंकि हम हाथ खड़े कर दिए, आ जाओ प्रभु तुम आके संभालो। ये आकुल प्रार्थना गुरु नानक सच्चे पातशाह का। देवघर में गुरु ग्रंथ साहब पाठ होता है, ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें
एकमात्र गुरु नानक जी ने ठाकुर जी को लेके जो व्याख्या किया, नहीं तो धर्म ग्रंथ अनेकों ही है। धर्म ग्रंथ हम लोग का हिंदुओं में तो बहुत से बड़े बड़े ग्रंथ है, क्यों नहीं वहां पाठ होते? जो देवघर में प्रार्थना जहां होता है वहां गुरु ग्रंथ साहब पाठ होता है डेली। आज नहीं, ठाकुर जी का अमल से होते आ रहा है। ये मेरे को गौरव है। मैं पंजाबी भाषा समझता हूं, पंजाबी बोल के गौरव नहीं है, मैं सरदार बोल के गौरव नहीं है, मैं सिख बोल के गौरव नहीं है। मैं गौरव हूं कि मैं पंजाबी भाषा लैंग्वेज, जो मेरा मातृभाषा, वो मेरे को समझ में आता है। इसलिए मेरे को गौरव है कि पंजाबी भाषा जब वहां पढ़ा जाता है तो मेरे को सहज है समझने में। और सिख का मतलब होता है सीखना। वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये पंजाबी लोग आकर के सतनाम का दीक्षित होकर के गुट्टे पृथ्वी पर ढंका बजा देंगे कि यही है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, यही है जिसका खोज कर रहा था हम लोग। और आज भी एक पंजाबी आदमी का दीक्षा हुआ, मेरे साथ कांटेक्ट हुआ। वो दादा ने दीक्षा देने के बाद मेरे को फोन में उसके साथ बातचीत कराया। मैं गुरु ग्रंथ साहब को उसके सामने खोल के रखा। ये है गुरु नानक जी का व्यू, ये है उनका व्याख्या। और अभी आते हैं हम लोग ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी ने सत्यानुष्ठान में क्या लिखा है? ये जितनी मौत हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जिसको समाज धर्म के चला रहा है, उसको बोला है फूल है साहब। जो करते हो ये फूल है, जो बोलते हो ये फूल है। कितना बड़ा हिम्मत, कितना बड़ा साहस कौन बोल सकता है? एकमात्र पृथ्वी का मालिक ही बोल सकता है। प्रत्येक मनुष्य जाति को, प्रत्येक मनुष्य जाति को, सबको फूल बोल दिया। सत्यानुष्ठान में लिपिबद्ध कर दिया अपने हाथों से। हिंदू धर्म, पहले हिंदू को बोला, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख, ईसाई, जैन, सब धर्म फूल है। मनुष्य जाति के ऊपर में कड़ा परिहार किया कि तुम लोग जो मूर्ख की तरह धर्म चला रहे हो, डिवाइड कर दिया मनुष्य जाति को। इतना बड़ा संपद, इतना बड़ा महत् गुण जो मनुष्य जाति को जो दिया मैंने, और उसको तुम लोग बेड़ागर्क कर दिया। ये सब मत है। किसी भी मत के साथ किसी भी मत का विरोध नहीं। भावे विभिन्नता, रकम फेर है, एक की तरह का नाना प्रकार से एक ही तरह का अनुभव है, लेकिन सब मत है विस्तार के, साधना विस्तार के लिए। ता अनेक प्रकार होते पारे, जो तो मानुष तो मत होते पारे। हे बोले, धर्म अनेक नहीं हो सकता, धर्म एक है, उसका कोई प्रकार नहीं। ऐसा मेरा ठाकुर सोचता। ऐसे मेरे ठाकुर जी ने हम लोग के सामने अपने को पेश किया। जो निडर पुरुष है, किसी से डरता नहीं है और ना किसी को डराता है, वो है परम प्रेममय। ना किसी से डरता है और ना किसी को डराता है। और हम लोग सत्संगी का यही विशिष्ट है, यही हम लोग का सुसंस्कार है कि हम भी किसी को डराते नहीं है और किसी से डरते भी नहीं है। हम लोग के अंदर में नेगेटिविटी नहीं है। हम लोग पॉजिटिवली चिंता करते हैं कि मेरा ठाकुर समाज के लिए ये सोचता है और हम यही सोचना है। बाध्य कर दिया, हमको छच्छल बना दिया, हमको चौक बना दिया कि तुम समाज के उद्धार करता हो, तुम उद्धार करता हो। कैसे? ठाकुर बोल रहे सत्यानुष्ठान में, गुरुमुखी ही होते हैं जीव के प्रकृत उद्धार करता। कितना सुंदर करके बोल दिया। तो हम उद्धार करता क्या ऐसे बन जाएंगे? बन गए कब? जब हम गुरुमुख होंगे, गुरु की तरफ मेरा मुख होगा, हर एक काम मेरा गुरु की तरह, गुरुमुख की तरह होगा। जो गुरु चाहते हैं
उनका इच्छा के मुताबिक होगा, तब हम कहीं भी जाएंगे वहीं शंखनाद कर देंगे दीक्षा का, कमाल कर देंगे हम, अलौकिक हो जाएगा हमारे जीवन में। समाज सोचेगा क्या कर दिया, लेकिन वो जब मेरे अंदर में, मेरे कंधा में बैठ के जाएगा ना, आदमी को नहीं दिखेगा, क्योंकि मेरे वो अंतर जगत में है और वो ही बोलता है। जब अंतर जगत में जागृत हो जाता है ना, तुम्हारा ठाकुर तो नहीं जागने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। और जब जागृत हो जाता है मेरा ठाकुर, तब समाज जो है वश में आ जाता है, वशीभूत हो जाता है। एक बार मारने का दायित्व तो नहीं दिया जो अर्जुन को दायित्व दिया था, ये गांडी उठाओ सब कुछ को खत्म कर दो। एक बार बोला है जो जनता जन स्तुति सौस्तुति सदाचार, ये 5 तेरे को जो मैं हथियार दिया है, इसको लेके समाज में जाओ, रक्षा कवच है, आदमी को बचाओ। आदमी जो प्रतिकूल में जो खत्म हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसको रक्षा कवच दे दो, वो बच जाएगा। हमको मूर्खता को चिंता करने का दायित्व दे दिया, अधिकार दे दिया, और बहुत कुछ मेरे को दे दिया कि जा तू एक मराद में कोई जिंदा कर सके। जो मृत्यु लाश की तरह घुर रहे हैं, मुर्दा लाश की तरह जिंदा कर दो, जगा दो उसके अंदर में ठाकुर, जो मैं उनके अंदर में हूं उसको जगा दो। अरे ही है जाजन प्रक्रिया। आचार्य देव ने बोला है 3.5 कोटि दीक्षा चाहिए मेरे को जल्दी। और सत्संगी लोग, मेरे को लगता है प्लावन की तरह ऐसा एक भाव पैदा हुआ है। मेरे मार्फत से कम 300 दीक्षा हो गया अभी तक। एक दिन में 127 जन सतनाम लिया। जो सरदे सूरज सोनवाल था, जो अथर्ज पंजाधारी आज गान किए ना शाम के, उन्होंने एक दिन में जाकर के मेरे को बुला करके, 300 किलोमीटर दूर है उनका घर मेरे घर से, वहां जाके घर घर में घुस करके 300 दीक्षा हुआ। 127 चौथा की तरह काम करना पड़ेगा, वीर की तरह, वीर भोग्या सुंदरा, ऐसा होना पड़ेगा। नहीं तो दुर्बल व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके अंदर कुछ सब टाइम संदेह रहता है, कुछ हर टाइम संदिग्ध रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसका नेगेटिव उसको खत्म कर देता है। हमको पॉजिटिवली एकदम हम सकेंगे। वो दारू पीता है, उसको दीक्षा नहीं हम देना है। वो गांजा खाता उसको दीक्षा देना है। वो गुनी क्या नहीं है, मेरा बात नहीं सुनेगा। वो सिख है, वो बात नहीं सुनेगा। वो मुसलमान है, वो बात नहीं सुनेगा। वो हिंदू है, बात नहीं सुनेगा। मेरे को ठाकुर जी ने और क्या प्रमाण देना है, तुम सब जाति को छोड़ो, तुम मानव जाति को पकड़ो। वो दारू पीता है, निशा कर रहा है, उसको नाम का निशा दे दो ना, एक डोज दो ना, उसको मुखदलाई करके बैठ बेटा, तेरे को हम एक डोज देते हैं, तू जो निशा किया है वो तो 2-3 घंटा में उतर जाएगा। हम तेरे को एक निशा कराते हैं जो सारा जीवन नहीं छूटेगा। उसको समझाएंगे, कारण का कारण समझा देंगे, प्रयोजन का प्रयोजन समझा देंगे, उसको उसका चाहिदा बचने का पंथा समझा देंगे, उसका अभाव उसको दूर कर देंगे। यह सेवा ताने लखन जाजन सेवा, जाजन में उपभोग, सही प्रेरणा कर्म ने कर्म में पूर्ण जोग। यही तो मेरे आचार्य देव चाहते हैं कि हमको समाज का सेवा बनना है, सेवापति हम बन जाएंगे। जितना हम सेवा करेंगे, तुम जितने लोगों की सेवा करोगे, उतने लोगों के जथा सर्व सबके अधीश्वर बनोगे। एक कम बड़ी बात ठाकुर जी ने बोल दिया। हम सेवा करते नहीं है, इसलिए हम अधीश्वर नहीं है। खाली सेवा करना पड़ेगा। और सेवा में क्या क्या है, सेवा में है सेवा बोले ताई जे मानुष के सुस्थ स्वास्थ्य उन्नत और आनंदित करे तोले, किंतु जेखने सेटा नहीं, जब यहाँ चाटू नहीं रहेगा, परंतु सुसरसा है। ओ सुसरसा, ओ सेवा अपने आप को वाहन करती है, कभी भी विच्छेद हो सकता है,
कभी भी संकीर्णता आ जाता है, तो और संकीर्णता ही पाप है जो समाज में चल रहा है। मेरा समय हो गया, मेरे ख्याल कुछ ज्यादा बोल दिया हूँ। यदि ज्यादा समय लिया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि कुछ अच्छा बोला है आपके जीवन में यदि उन्नत होगा, मैं तो कोई पंडित आदमी है नहीं, गुणी ज्ञानी है नहीं जो मैंने आप लोग को बहुत अच्छा लग गया होगा, लेकिन हाँ, गुरु का बात बोलने में आनंद, सुनने में आनंद, आदर अनादर में आनंद जब होता है तब जीवन अपने आप ही सुंदर होकर उठता है। आप करता हूँ ठाकुर से, ठाकुर जी विजय का आशीर्वाद दिया है, विजयी भाव, और इस विजय को हर टाइम में अपने जीवन में धारण करके चलना है। बाजी मार कर देंगे हम। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने ज्यादा टाइम एकदम नहीं लिया, और आपका जो इष्ट आलोचना था, इतने उच्च स्तर का इष्ट आलोचना था, मैं तो मोहित हो गया। मैं तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक दूसरे दुनिया में, क्योंकि एक्चुअली सचमुच जो मनुष्य सभ्यता है, जब प्रभु जी आते हैं इस धरती में, जैसे आपने गुरु नानक जी का जो दर्शन के बारे में आपने बताया, गुरु नानक जी ऐसे दर्शन किए कि पुरुषोत्तम का प्रार्थना करके पुरुषोत्तम को इस धरती में लाए। हम तो नहीं ला पाएंगे, ये तो हम लोगों के बस में नहीं है, लेकिन देखिए गुरु नानक जी का वो साधना था, उन्होंने उस पुरुषोत्तम के उस चीज को महसूस किया। और आज इसलिए हमारा जो मानव सभ्यता है, उस सभ्यता में हम लोग आर्य संतान है, क्योंकि हम उस पुरुषोत्तम के धारा को मान के चल रहे। और आज आपने जो इष्ट आलोचना किया, ये इतने उच्च स्तर का इष्ट आलोचना है। सचमुच हम लोग मानव सभ्यता धर्म के नाम पे जो कर रहे हैं, वो इतना श्री ठाकुर के फिलोसॉफी में ये इतना गलत हो रहा है कि जब भी पुरुषोत्तम आए, हमारे रक्षा के लिए आए। अब जब इस चीज को पालन करते गए तो हमने इनको एक एक नाम दे दिया, और श्री ठाकुर वहीं पे वार किया। और वो इतना उच्च स्तर का आलोचना, दादा आपको मैं छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, और मैं आपको पुनः आग्रह करूंगा, आप फिर से हमारे मध्य प्रदेश सत्संग में आप फिर से जुड़ेंगे, आपको फिर से बुलाएंगे, और आपसे यही अनुरोध है, आप फिर से हमारे साथ जुड़िएगा। बहुत आनंद दिया दादा, बहुत आनंद दिया। जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा। दादा को जय। हेलो दादा, जय गुरु। दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा। सभी गुरु भाई, जय गुरु, जय गुरु। बहुत अच्छा उच्च स्तर का इष्ट आलोचना हम लोगों ने सुना। श्रद्धा गुरनाम सिंह दादा के मुंह से जो इष्ट आलोचना इतना उच्च स्तर का था, मन प्रफुल्लित हो गया। मैं परम पिता के श्री चरणों में दादा का सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। दादा के पास जो ऊर्जा है, दादा के पास जो ज्ञान का स्रोत है, वो पूरे, जो दादा कह रहे थे कि 127 दीक्षा दादा ने जो दिया सूर्य दादा के माध्यम से, तो सचमुच ये इतना ऊर्जा, इतना शक्ति उनके पास, इतना ज्ञान है। दादा इतना सहज और सरल में बोल रहे थे कि मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन दादा के पास इसे ठाकुर के प्रति जो प्रेम होता है, वही प्रेम दादा को उस ऊंचाई पे। माँ कर्मीगण ऋतिकगण सभी के तरफ से मैं जय गुरु देता हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु। सबसे पहले परम प्रेम श्री ठाकुर, परमराधा जगत जननी श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी ऋतिक दादा, अध्यक्ष, जाजक, अन्य सत्संगी, माता, भाइयों बहनों और छोटा छोटा भाइयों, सभी को मेरा राह और जय गुरु। सबसे पहले मैं हमारा मदाई जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो उन्होंने मुझे आप लोगों के सामने आने के लिए मौका दिया है, और कुछ ठाकुर जी के बारे में दो चार शब्द कहने के लिए जो बताया, इसके लिए मैं भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। तो सत्संग आज जो इंदौर में
जो सत्संग हो रहा है शुरू से मैं सुन रहा था, बहुत ही एक अच्छा एक माहौल जो यहाँ पर बना है। सत्संग यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये सोचना चाहिए और ये मानना पड़ेगा कि हम सब लोग जो है बहुत बड़ा भाग्यशाली है। मैं बताना चाहूंगा क्यों, क्योंकि ठाकुर जी जैसे ठाकुर अवतारी पुरुष, उनका जो नाम जो है हम लोग को मिल चुका है इस जन्म में। इसलिए श्री श्री ठाकुर का जो मैसेज, ठाकुर का जो भावधारा, ये जब इसमें जब हम लोग आए तो हम लोग का बहुत सारे छोटा छोटा चीज जो हम लोग सदियों से करते हुए आ रहे थे, हम लोग क्यों करते थे, कभी नहीं करते थे, ये हमको पता नहीं था। पर ठाकुर जी के पास आने के बाद हम लोग को ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये धर्म, इस धर्म के बारे में ठाकुर जी हमको क्या बताया। पहले हम लोग जानते थे धर्म मतलब क्या होता है। धर्म मतलब होता है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस तरह। पर ठाकुर जी आके सत्तानुसार में बताया बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म या तो मुस्लिम धर्म, ये कोई ऐसे ये सब धर्म नहीं है। ये सब होता है डिफरेंट मौत। और इस डिफरेंट मौत के लिए मतलब धर्म जो होता है एक ही होता है। मतलब क्या है, जो बचना और बाढ़ना, इसी को ही तू धर्म समझना। और जो संप्रदाय जो है वो धर्म नहीं है। तो ये जो मुझे लगता है आज के दिन में जो दुनिया में जो बहुत सारे तकलीफ चल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है, इन सब प्रॉब्लम का एक लाइन में श्री ठाकुर सॉल्यूशन दे दिए। कैसा, ये जो धर्म जो है, धर्म एक ही है और बाकी सब जो है संप्रदाय। तो इस संप्रदाय और धर्म, इसका इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन, ये तो ठाकुर जी क्या बोलता है, जो प्योर हिंदू और प्योर मुस्लिम के बीच में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि सब लोग, जैसा ठाकुर जी का जो छड़ा का जो गाना है, जो गाने में ठाकुर जी खुद ही बोले, जो जिनी वेदेर ईश्वर, बाइबल का वही है गॉड और कुरान में वही है अल अल इलाही, अल इलाही। तो ये बात अगर हम लोग दुनिया को बता पाए तो देखिए दुनिया जो है कितना एक अच्छा एक प्यारी जगह बन सकता है। तो सिमिलरली ठाकुर जी जैसा हम लोगों ने देखते सदियों से सुनते भी आए, ऐसा बॉलीवुड पिक्चर में भी देखते हैं, जो लोग कुछ काम करने से पहले, अच्छा काम या तो करने से पहले भगवान के पास मंदिर में जाता है और बोलता है भगवान मुझे आशीर्वाद दो। तो भक्त लोग जब ठाकुर जी जब अपना गार्डन फ्लैश फॉर्म में थे, तब भक्त लोग ठाकुर जी को पूछा, जो ये जो आशीर्वाद इसका मतलब क्या है। तब ठाकुर जी सभी लोगों को, उनका भक्त लोगों को बताया, जो आशीर्वाद का मतलब होता है, भगवान जो हम लोग को जो चेतना जो दिया है, भगवान मनुष्य को जो चेतना जो दिया है, यही होता है आशीर्वाद। देखिए कितना सहज सुंदर एक्सप्लेनेशन ऑफ आशीर्वाद। उससे पहले हम लोग क्या जानते थे, हम लोग जानते थे आशीर्वाद मतलब हम जाएंगे भगवान के पास, मंदिर में जाएंगे या तो मस्जिद में जाएंगे, भगवान को बोलेंगे भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, और जितना मैं एक्सपेंसिव सोना चढ़ाएंगे तो भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होकर ज्यादा सामान दे देंगे। अभी भी है ना हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, क्या करते हैं हम लोग जाके साउथ इंडिया में जो बहुत रिचेस्ट भगवान है बालाजी, वहां पर जाके मंदिर में सोना चढ़ा देते हैं। जैसा मुंबई में है लाल बाग चका राजा, गणपति को सोना का चेन दे देंगे तो हमको ज्यादा आशीर्वाद मिल जाएगा। पर ठाकुर जी बोले जो भगवान जो मनुष्य को जो चेतना दिया है, ये चेतना ही होता है आशीर्वाद। और जिसके पास ये चेतना जो जितना हाई है, वही ठाकुर जी से सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मतलब वो ज्यादा ब्लेस्ड है। और इस चेतना को बढ़ाने के लिए तो हम कर क्या सकते हैं, इस करने के लिए जो फॉर्मूला ठाकुर अनुकूल चंद्र जी अवतार पुरुष आज का दुनिया में जो प्रोफेट बनकर आए, हमको सारे दुनिया का मनुष्य को जो बचाने के लिए, उन्होंने 5 जो तरीका बता के गए, जयन जयन इष्टमिति सत्य सदाचार। जयन का पहला
पहला पढ़ाई होता है खुद जो है ठाकुर जी का जो वाणी मैसेज, ये जो है हम सब अपने कैरेक्टर के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे और कैसे करेंगे, इसके लिए भी सत्संग का जो पहला आचार्य देव शिष्य बौद्धा ठाकुर जी, आप सब लोग जानते होंगे, या तो जो नए जो लोग दीक्षा लिए उन लोग को भी देवी ठाकुर जी पूरा जिंदगी में 26,000 कितना है 26,000 पेजेस का मैसेज दे दिए हैं हम लोग के लिए, ताकि हम लोग हमारा जिंदगी को और अच्छा बना सकते हैं। वी कैन बिकम मोर मीनिंगफुल एंड मोर यूजफुल सिटीजन इन द वर्ल्ड। तो उस वाणी को मानने के लिए कैसे हम लोग मानेंगे, उस मानने का जो तरीका जो है सिद्धि बर्दा हम लोग के पास बताए थे, जितना जो वाणी है उस वाणी से अब बस 3 वाणी पिक कर लो। उस 3 वाणी का पहला वाणी होता है उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जाप और जथा समय में इष्ट निर्देश मुक्त करना ही तप। मतलब ये जो जब तक हम लोग उषा निशा में मंत्र साधन जैसे सुबह शाम प्रेयर और इष्टविधि सुबह और नाम ध्यान नहीं करेंगे और चलते फिरते जब तक हम लोग जॉब नहीं करेंगे, तब तक ठाकुर जी क्या है, ठाकुर जी के साथ जो मैं युक्त हूँ, दीक्षा लेने के बाद जो दक्ष होने का जो तरीका कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ठाकुर जी का वाणी इतना अच्छा अच्छा वाणी, तो अगर हम लोग ठाकुर जी के साथ ये जो नाम नहीं करके अगर पढ़ के अगर सोचेंगे जो हम लोग पढ़ लेंगे तो जिंदगी अच्छा हो जाएगा, वो ऐसा क्या होता है, ठाकुर जी जब जीवित थे भक्त लोग पूछे थे, जब आपका जो वाणी इतना अच्छा है और ह्यूमन का जो कॉन्सियसनेस अच्छा ही होता है, तो दीक्षा का जरूरत क्या है। अब तो मतलब बिना दीक्षा लेके भी आदमी अगर ये सब चीज लाइफ में फॉलो करना चाहे, वो भी तो लाइफ को अच्छा बना सकता है। तो ठाकुर जी उसे बहुत अच्छा तरह से समझा दिया था। मतलब देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन एन एडमायरर एंड ए फॉलोअर। एडमायरर क्या होता है, एडमायरर होता है जो लाइक करना, उनका उनका बात मुझे अच्छा लगता है। और फॉलोअर क्या होता है, जो उनके साथ प्यार होता है। अभी क्या होता है देखिए, एग्जांपल जैसा है, जब लोग ऐसा अर्ली टीन्स में सॉरी अर्ली 20s में जब कॉलेज में जाते, तो लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद कर लेते हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है। पर शादी होता है जब, वो होता है कमिटमेंट। शादी सबके साथ नहीं हो पाता है क्योंकि सभी रिलेशन में कमिटमेंट नहीं आता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के साथ जो हमारा रिश्ता, वो होता है जन्म जन्म का रिश्ता, वो होता है प्यार का रिश्ता। और उस प्यार का रिश्ता तभी सक्सेसफुल होता है जब ठाकुर जी का नाम लेके दीक्षा लेके ठाकुर जी जो बोल के गए, जो मतलब ठाकुर जी का जो नाम, ये जो मेडिटेशन, ये जब तक नहीं करेंगे तो ठाकुर जी जो मेरे साथ है ये फील नहीं होगा। क्योंकि ठाकुर जी समाधि में जैसा मतलब पुण्य पोथी द होली बुक में बताए, आई एम द साउंड एंड आई एम द नेम। मतलब जो साउंड जो है, नेम, सतनाम, इसके अंदर ही ठाकुर जी जीवित रहते हैं हमेशा हमारे साथ। ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े रहते, इस फीलिंग को लाने के लिए नाम ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी। एंड चलते फिरते जाओ, क्योंकि देखिए ठाकुर जी और भी क्या बताए, जो हमारा जो जिंदगी का उद्देश्य क्या होता है, ईश्वर प्राप्ति। और इस ईश्वर प्राप्ति के लिए ये कोई जन जंगल में वन में गांव मतलब हिमालय में जाके अपना परिवार परिजन करियर नौकरी और लाइफ में पैसा कमाई ये सब छोड़ के चले गए और ईश्वर के लिए बैठ गए, मुझे भगवान दर्शन दे दो, वैसे लाइफ का कोई मतलब नहीं होता है। दैट इज वेस्टेज ऑफ लाइफ। क्योंकि ठाकुर ये चीज क्लियरली बताया बहुत बार इस कथन में, हम लोग को इस जन्म में जो जन्म हुआ है, इस जन्म तभी सक्सेसफुल होता है जब हमको सदगुरु मिलता है। और सदगुरु लेके जो सदगुरु जो बात बोल के गए, वो बात जब सुन के हम लोग उसका बात जो है हमारा कैरेक्टर के अंदर जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसे ही धीमे धीमे हमारा चरित्र का उन्नयन होता है। और ठाकुर जी का सॉरी, और ठाकुर जी का जो पूरा प्रिंसिपल इसी पर ही आधारित है। मतलब ठाकुर जी पूरा दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारे ऋषि महर्षि प्रोफेट मतलब है, बहुत सारे, जैसा आजकल व्हाट्सएप में भी बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान आता है, जैसे झूठ बोलना पाप है, ईगो दिखाना अच्छा नहीं है, ईगो इज द सोर्स ऑफ ऑल ऑल कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा ऐसा। पर वहां पर आपका प्रॉब्लम क्या है, आपको ये नहीं मिलेगा। आप इस ईगो तो मान लो, आई अंडरस्टूड दैट ईगो इज वेरी बैड, बट ईगो से हम लोग बचेंगे कैसे। क्योंकि ईगो एक ऐसा चीज होता है, जैसे ही हम लोग
मेटेरियलिस्टिक लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल हो जाता है, हमको थोड़ा एजुकेशन अच्छा मिल जाता है, तभी हम लोग देखते हैं, जो मैं अपना परिवार में या तो मेरा फ्रेंड सर्कल में या तो अपना मोहल्ले में बाकी लोगों के साथ जब कंपेयर करता हूँ, तब मैं देखता हूँ अरे मैं तो थोड़ा आगे आगे आ चुका हूँ। तब क्या होगा, तब मेरा अपना ईगो आगे बढ़ेगा, तब बोला अरे मैं तो थोड़ा बड़ा आदमी हो गया हूँ, अब मुझे और किसी से सुनने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी कुछ भी डांट सकता हूँ, किसी को भी साथ कुछ भी एटीट्यूड दिखा सकता हूँ, और लोग मान भी लेते हैं क्योंकि मैं थोड़ा फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली आगे जा चुका हूँ। बट इसलिए ठाकुर जी को जो है पकड़ के चलना इतना जरूरी है, और नाम ध्यान, क्योंकि नाम ध्यान जब करेंगे तभी हमारे जो कैरेक्टर के अंदर जो छोटा छोटा जो होल, इस होल के ऊपर काम आता है। जो चीज मैंने कह रहा था, मतलब अच्छा बात बोलना, अच्छा बात सुनना बहुत आसान है, बट उस अच्छा चीज को कैरेक्टर में इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है। बट इस मुश्किल रास्ता को जैसे ठाकुर जी हमारे लिए एक सीधा रास्ता बना दिया है। उस सीधा रास्ते का नाम होता है उषा निशा में मंत्र साधन, चलते फिरते जब, और जथा समय में इष्ट निर्देश मूर्त करना ही था। मतलब जब सुबह शाम प्रेयर मेडिटेशन इष्टविधि करेंगे और चलते फिरते जॉब करेंगे, तभी हम लोग का जो ठाकुर जी का जो विधान है, ये सब जो वाणी जो है, बाकी सब कुछ हमको समझ में आएगा, और बाकी क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में आएगा। क्योंकि ठाकुर जी देखिए जिस वक्त पर आए हमारे पास, ये दुनिया बहुत ही एडवांस, बहुत ही मॉडर्न, सबके पास इंफॉर्मेशन सोर्स है। मीन ऑल ऑफ अस आर एक्सट्रीमली रैशनल पर्सन। हमको कुछ भी चीज बोलेंगे, ठाकुर अगर बोले हैं इष्टविधि करने के लिए, दो टाइप के लोग होते हैं। मतलब वो ठीक है, ठाकुर बोले तो मान के सुन के कर लेते, और दूसरा और एक टाइप होता है, बोलता है ठाकुर जी बोले इसको क्यों करना है, हमें पूरा जानना है। ठाकुर जी ये भी बता के गए, अगर इष्टभूति का नाम ठाकुर बता के भी गया है, जो सामर्थ्य योगा। सामर्थ्य योगा मतलब द योगा व्हिच मेक्स अस मोर कैपेबल। हमको जो अर्निंग करने के लिए जो कैपेबिलिटी बढ़ाता है, उसमें सामर्थ्य योगा के लिए वाणी ठाकुर मैसेज में दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाणी। मैसेज वॉल्यूम नंबर 9 पेज 13 में वहां पर ठाकुर जी बताए, जो गुरु और अपना सदगुरु के लिए, लव लॉर्ड के लिए जो फैनाटिकली मतलब साइकिकल वे में जब कुछ करने के लिए कोशिश करते, तो हमारे अंदर इतना एनर्जी, मतलब बॉडी और माइंड के अंदर इतना एनर्जी फॉर्म हो जाता है, उस एनर्जी से ही हम लोग डिफिकल्ट टाइम को अच्छा से डील कर सकता है। तो ये जो है, ये ऐसा चीज यूनिवर्सिटी, ये स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, अभी तक इसके लिए कोई कोर्स नहीं बना है। यूनिवर्सिटी में आपका साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पर छोटा छोटा चीज कैसे हमारा कैरेक्टर को और अच्छा बना सकते हैं, हाउ वी कैन मेक आवर सेल्फ मच बेटर ह्यूमन बीइंग, सो दैट वी कैन मेंटेन आवर रिलेशंस विद इन फैमिली एंड वर्क प्लेस कैन मेंटेन बेटर वे। मतलब हम लोग जो रिश्ता, तो मैं जो कह रहा था, ये जो हमारा ठाकुर जी जो है, इसमें छोटा छोटा चीज पर इतना ज्यादा ध्यान दिया है, चाहे हमारा ईगो कैसे जाएगा, फिर हिपोक्रेसी कैसे जाएगा, फिर जेलसी कैसे जाएगा। क्योंकि देखा गया है ऐसा बहुत सारे लोग हैं, आप लोग भी सोचिए और देखिएगा, जो हमारा आसपास में फैमिली में और इवन वर्क प्लेस में जो लोग ठाकुर जी का सदगुरु का नाम नहीं लिया है, बहुत टैलेंटेड है, दे कैन डू मेनी थिंग्स, बट जैसे ही कभी लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज आ जाता है, लाइफ में कुछ मेजर है, कुछ सेटबैक आ जाता है, दे कैन नॉट विथस्टैंड। अगर अब देखा जाए, जो दुनिया में आज के दिन में जितना लोग ऐसा, एटलीस्ट ये पाश्चात्य दुनिया में काफी है, जितना लोग ऐसे रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है, उससे भी कई गुना लोग सुसाइड कर लेते। क्यों कर लेते सुसाइड? क्योंकि दुनिया में काफी कुछ देखिए, मतलब कुछ दिन पहले जो इंडिया में न्यूज सेंसेशन था, बॉलीवुड हिट सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत जी सुसाइड कर लिए। क्यों? डिप्रेशन। तो लोगों के लाइफ में डिप्रेशन आता क्यों है? इस कम्युनिटी में ठाकुर जी पूरा बता के गए, क्योंकि डिप्रेशन आता है क्योंकि जो डिजायर्ड, जब अनफुलफिलमेंट इज द मिजरी। सत्तर साल में बोला है, जो चीज चाहते हैं वो जब नहीं मिलता है, वो तभी हमारा दुख से आ जाता है। तो इसलिए ठाकुर जी सत्तर में भी बोल दिया है, जो हमको अगर सभी अवस्था के लिए अगर हम लोग तैयार है, तो हमें कभी दुख आ ही नहीं सकता है। तो ठाकुर जी के पास इस आके ये छोटा छोटा चीज जो लाइफ में जब चैलेंज आ जाता है, इस चैलेंज को कैसे हम लोग अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, यही ठाकुर जी हम लोग को सिखाए। और ठाकुर जी का जो दूसरा और एक सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज जो मैं कहना चाहूंगा, आज के दुनिया में आप अगर देखेंगे,
ऐसा गूगल करेंगे तो बहुत सारे स्पिरिचुअल थॉट पर बहुत सारे इधर उधर का ज्ञान रहता है। बहुत लोग आजकल, एटलीस्ट मैं यूके में हूँ, ऐसा बहुत लोग, मॉडर्न लोग ऐसा बोलने में बहुत स्मार्ट फील करते हैं दैट आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल। मतलब मैं किसी स्पेसिफिक रिलीजन को फॉलो नहीं करता हूँ, बट स्पिरिचुअल थॉट को मैं को आइडिया अच्छा लगता है। इस इस स्टेटमेंट का मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है, बट एनीवे पीपल बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उसके पीछे रीजन भी है। ऐसा नहीं है जो लोग कोई ऐसा हवा से बोल रहे हैं। क्योंकि दुनिया में देखा जाए तो रिलीजियन के नाम पर इतना कुछ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन हो चुका है, इतना कुछ रॉन्ग हो चुका है, तो लोग रिलीजन से डरते हैं। रिलीजन का बात बोलते ही लोग सोचते हैं तो कुछ तो मतलब पुराना कुछ तो होगा इसमें। देयर कुड बी फैनेटिक पीपल, दे आर काइंड ऑफ ऑर्थोडॉक्स टाइप पीपल, दे आर नॉट रैशनल, दे आर नॉट साइंटिफिक थॉटफुल पर्सन। पर ठाकुर जी जो है, जैसा मैंने बताया, धर्म का आशीर्वाद, ब्लेसिंग का, सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी को ठाकुर क्या बताए? ठाकुर जी क्या बताए? जो भाव मनुष्य को कारणमुखी बना देता है उसी को कहते हैं आध्यात्मिकता। मतलब जो थॉट हम लोग का लाइफ में कुछ भी हो रहा है उसको कॉजल एनालिसिस करने के लिए हेल्प करता है, वही है आध्यात्मिकता। देखिए कितना बड़ा डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। उससे पहले हमको स्पिरिचुअलिज्म बोले तो क्या लगता है? स्पिरिचुअलिज्म बोले तो जो बंदा थोड़ा धर्म ग्रंथ पढ़ते होंगे, या तो कहीं एक स्पेसिफिक दिन में, जैसा कहीं ट्यूसडे के दिन में बजरंगबली के मंदिर में जाके पूजा चढ़ाते होंगे, किसी दूसरा दिन शिव जी के मंदिर में जाते होंगे, इसी को कहते हैं स्पिरिचुअलिस्ट। और ऐसा अगर स्पिरिचुअलिस्ट है और मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आई नो मुझे मेरे को अच्छा जॉब मिल भी सकता है, या तो मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ, मैनेजमेंट कर चुका हूँ, तब मुझे लगेगा ऐसा अगर स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है तो उससे मेरे का क्या मतलब है? आई एम फील फाइन। तो इसलिए मुझे धर्म से या तो स्पिरिचुअल इस रास्ते से दूर है तो मैं अपने करियर में ज्यादा फोकस कर पाएंगे। पर ठाकुर जी क्या बताए? जो भाव मनुष्य को कारुण्यमुखी बना देता है, तो इसका मतलब क्या? आप थोड़ा डीप में सोचिए। मतलब मेरी जिंदगी में काफी अच्छा चीज हो सकता है, कभी बुरा चीज हो सकता है, कभी मुझे सक्सेस मिल सकता है, कभी मुझे फेलियर मिल सकता है। इस सभी चीज के पीछे कारण ढूंढना पड़ेगा। और उस कारण को ढूंढने के लिए क्या चाहिए? हमारा जो चेतना, चेतना का विकास होना पड़ेगा। और उस चेतना का विकास के लिए रास्ता क्या है? रास्ता है मेडिटेशन। ठाकुर जी का दिया हुआ सुबह शाम प्रेयर, प्रार्थना, इष्टभीति, आचार्य निर्देश मानना। क्योंकि ठाकुर जी ये भी बताया गया है, एक बांग्ला में वाणी है, वो मैं मेरे को उसका हिंदी वर्जन इमीडिएटली याद नहीं है। मतलब ठाकुर जी बताए, जो जानिस सर्व सर्व समस्या समाधान इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठान। मतलब कोई भी जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, उसका जो सोल्यूशन है इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में ही। लोगों को लगता होगा ये कोई मैजिक है क्या? अरे अगर मैं एक मंदिर बना दूं तो क्या मेरे लाइफ का प्रॉब्लम ये हो जाएगा? ऐसे कैसे होता है? पर ठाकुर जी और बाद में आचार्य देव बड़दा दादा, इवन currently even आचार्य देव दादा, even श्री बाबाईदा, ऑल ऑफ देम हैव सोन दिस। क्योंकि क्या होता क्या है, जो पहले जो बता रहा था, जब गुरु के लिए जब काम करते तो हमारा अंदर एक ये जो साइको एक क्या होता है, एक साइकिक वे में हमारा जो पावर, जो साइको फिजिकल जो पावर बढ़ जाता है। साइको फिजिकल पावर मतलब जो एक साइकोलॉजी का एक पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको कहते हैं साइको फिजिक्स। उस साइको फिजिक्स के अंदर क्या एनालिसिस होता है, जो हमारा माइंड और एक्शन कैसे फिट होता है। जैसा कभी हम लोग अगर अच्छा कुछ परफ्यूम मिले तो उस परफ्यूम का स्मेल आते ही एक कैन फील गुड। तो ऐसा ये जो होता है इसको बोलते हैं साइको फिजिक्स। और ये जो साइको फिजिकल एडजस्टमेंट, गुरु का जब हम काम जब करते हैं, उस करते करते हमारा कैरेक्टर के अंदर साइको फिजिकल एडजस्टमेंट हो जाता है। और उसमें क्या होता है, हमारा कैरेक्टर के अंदर जो छोटा छोटा जो कमियां, छोटा छोटा जो होल, उसके ऊपर वर्कआउट हो जाता है। एंड देन हम लोग का जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो पर्टिकुलर चीज रुकावट कर रहा है, उस रुकावट को तोड़कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है ऐसा बहुत लोग हैं, दे आर वेरी मच टैलेंटेड पर्सन, बट होते हुए भी, टैलेंटेड होते हुए भी, दे डोंट गेट सक्सेस व्हाट दे डिजर्व। रीजन इज दैट उन लोगों का जो थॉट में, उन लोगों का कहीं मतलब एक्शन में कभी एक छोटा मिस्टेक हो जाता है, कभी कुछ आगे पीछे हो जाता है। तो इस सब से बचने के लिए सबसे सीधा तरीका है सदगुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का दीक्षा लेकर उनका नाम धन करना,
और उनका जो दिया हुआ रास्ता जाजन निष्ठुर सत्य सदाचार पालना एकदम विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, तभी हम लोग एक अच्छा आदमी बन सकते हैं। जैसा सत्तानुसार में ठाकुर जी बताए, जब जीव का अहम निकल जाता है, सॉरी जीव का अहम गल जाता है, तब जीव सर्वगुण संपन्न निर्गुण हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ऐसा, जब हमारे अंदर से जब ईगो निकल जाता है, देन कोई भी क्वालिटी, जितना भी क्वालिटी चाहिए एक ह्यूमन बीइंग के लिए, जो अच्छा क्वालिटी, मतलब अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, दूसरे के लिए भला करना, ये जो है, ये अच्छे क्वालिटी मतलब कहानी जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट इसका आने के बावजूद भी, इस सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी हमको निर्गुण लगता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे हम सब लोग ठाकुर जी जैसा बने। तो ठाकुर जी जैसा अगर बनने के लिए कोशिश करेंगे तो देखेंगे हम जितना भी कुछ कर ले इस दुनिया लाइफ में, इस जिंदगी में, मैं अगर मिलीनियर भी बन जाओ, तब भी ठाकुर जी का जहां जगह है वहां से मैं बहुत ही, ठाकुर जी अगर यहाँ है तो मैं यहाँ, तभी मुझे लगेगा मैं सार्वगुण संपन्न होके भी निर्गुण। अगर ऐसा अगर फील हो जाता है हमारे अंदर, देन हमारा जो है जानने का और जो ज्ञान लेने के लिए माइंड हमेशा ओपन रहेगा। कभी हमारा ईगो फील नहीं होगा जब मैं इतना बड़ा हो गया हो तो मैं अब मतलब जो मुझसे पीछे है उससे क्यों सुनना है। बट ठाकुर जी जो बताए, सभी लोग दुनिया में जो 7 बिलियन पीपल, सभी लोग पैदा हुए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और सभी लोग जो है किसी चीज में एटलीस्ट अच्छा ही है। क्योंकि ठाकुर जी खुद बात है, कभी एक आड़ एक दो नहीं होता है। तो सभी लोगों से और हम लोग का कुछ ना कुछ सीखने का एक अपॉर्चुनिटी रहता है, जो अपरेंटली लगता होगा जो मैंने अगर इतना पढ़ाई किया हूँ, इतना यूनिवर्सिटी किया हूँ, इतना जहाँ से मैं फॉरेन में हूँ, तो मेरे को अगर बाकी इंडिया में मैं जाऊं तो किसी से सीखने का कुछ आज बचा नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। और इसी थॉट से ही हमारा जो है आगे जितना बढ़ने का जो तरीका, जितना जो अपॉर्चुनिटी, उस अपॉर्चुनिटी का जो रास्ता जो हम लोग बंद कर देते, और तभी हम लोग तभी स्टॉप हो जाते। इसलिए सदगुरु लेके, सदगुरु जो बताए, सदगुरु श्री ठाकुर, उनका जो रास्ता जो है उस रास्ते से, मतलब उस रास्ते में चलना ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एंड मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वे ऑफ लीडिंग लाइफ। क्योंकि बाकी कुछ भी हम लोग लॉजिक लगाएंगे, उस लॉजिक में हो सकता है थोड़ा टाइम बाउंड कुछ हासिल हो जाए, पीपल माइट एडमायर यू फॉर समथिंग अचीविंग शॉर्ट, बट ठाकुर जी का दिया हुआ रास्ते में अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग को श्योर शॉर्ट गारंटी है जो हम लोग इसी जन्म में अच्छा ही करेंगे और इसके बाद वाला जन्म में अच्छा करेंगे। हमारा परिवार भी अच्छा होगा, हमारा सोसाइटी भी, नेबरहुड भी अच्छा होगा। इस सभी चीज के लिए देखा जाए तो ठाकुर जी का जो प्रिंसिपल है, फिलोसफी है, एक इतना रिवोल्यूशनरी और इतना एडवांस, इतना मॉडर्न, कभी हम लोग सोचने के लिए बैठेंगे तो इसको सोच के भी हैरान हो जाएंगे, सोच के बाद भी लाएगा जो हम लोग क्यों इतना ज्यादा भगवान है, जो ठाकुर जी का जो नाम जो हम लोग इसी जिंदगी में मिल चुका है। ठाकुर जी इसलिए जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो उस दीक्षा के टाइम हम लोग संकल्प लेते जो आज से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को प्रतिष्ठा करना ही मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य हो। तो ये बात जो है हम सब लोग को ध्यान में रखना चाहिए, हम लोग कभी ना भूले, चाहे कुछ भी डिस्टर्ब हो जाए लाइफ में, कुछ भी तकलीफ आ जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ठीक है सदगुरु के साथ, सदगुरु पकड़ के चलने का सबसे फायदा क्या है, लाइफ में कुछ भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी डिफिकल्ट आ जाए, आई नो दैट सदगुरु इज देयर, माय गुरु इज देयर विद मी। और ठाकुर जी ये भी बता के गए, जैसे बांग्ला में एक वाणी है, যে স্ত্রী চলন থাকেই যদি ডুববে না তোর दुर्गति। मतलब अगर स्त्री में चलन, मतलब स्त्री के साथ अगर हम लोग जुड़े रहेंगे, अगर ऐसा हो तो कभी भी हमको लाइफ में कोई डिजास्टर नहीं आएगा। हो सकता है तकलीफ आए, बट उस तकलीफ से भी एकदम मालूम चलेगा कि इस तकलीफ जो है शॉर्ट टर्म तकलीफ, यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो मेरा स्पीच जो है और लंबा नहीं करूंगा, तो मैं यही कहना चाहूंगा
जानने से पहले जो हम सब लोगों को सोचना चाहिए, जो हम लोग को परम पिता का जो नाम सौंपना मिल चुका है, हम सब लोग परम पिता का संतान है, तो उनका जो आदेश जो है, उस आदेश मानने से ही हम लोग का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है। तो इसलिए आचार्य देव सीसी दादा जो हम लोग को जो 3.5 करोड़ का जो दीक्षा के लिए जो टारगेट दिए, हम सब लोग मिलके कोशिश करते उस टारगेट कितना तक हम लोग कर पाए, उसके लिए नाम ध्यान और जाजन मतलब दूसरे का को ये ठाकुर जी को बताना और ठाकुर जी का जो बात जो है पूरी तरह से अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना, इसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे। और ध्यान तो हम लोग दे ही रहे, मतलब और ज्यादा डिटरमिनेट होके हम लोग अगर ध्यान देंगे तो हो सकता है हम लोग जो है हमारा जो लाइफ को और हमारे जो परिवेश को और अच्छा बना सकते हैं। तो जिंदगी में हम लोग को सक्सेसफुल, बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट बोल के हमको सक्सेसफुल तभी बता जाएगा जब मैं अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का जिंदगी को अच्छा बना सकता हूँ। तो इस अच्छा बनाने के लिए जो सबसे बड़ा इजी जो एक तरीका ठाकुर जी हमारे पास छोड़ के भी गए, वो है जाजन, ताकि मुझे जो अमृत मिला है उस अमृत जो है बस अपने पास ना रखूं, ये पूरा दुनिया में बांट दूं। तो इसलिए जो जाजन और आचार्य देव दया करके जो ब्लेसिंग दिए हम लोगों को, इसको ब्लेसिंग मानना चाहिए। मान के हम लोगों को कोशिश करना है जो हम लोग कितना जल्दी 3.5 करोड़ दीक्षा हम लोग कंप्लीट कर पाए। हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, बट स्टिल 3 साल भी लग जाए, पर हमारा कोशिश हमसे जारी रखना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी सत्ताम साल में भी बताए, टू फेल आई नॉट टू ट्राई इज द वीकनेस, मतलब फेल करना itself is not the weakness, but not to try for achieving something is the weakness। तो आइए सब लोग मिलके इसी संकल्प, इसी बात को हम लोग और डिटरमिन्ड होकर संकल्प ले, जो हम लोग यही जो आचार्य देव का जो निर्देश 3.5 करोड़ दीक्षा, इसके ऊपर हम लोग एकदम जोरदार काम शुरू करें। यहाँ पर उपस्थित सभी दादा माँ भाई बहन सबका स्वस्थ और सुंदर जीवन के लिए श्री ठाकुर के चरण में मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपसे आग्रह है कि एक बार आपका वीडियो शायद पॉज हो गया है, बंद हो गया है, और वीडियो आप एक बार बंद करके चालू कर देंगे। कितना देर तक मेरा वीडियो पॉज था क्या? हाँ दादा, बीच में बंद हो गया था, बीच में बंद हो गया था, फिर मैं डिस्टर्ब नहीं किया। बहुत सुंदर ढंग से ठाकुर जी, यहाँ से लग रहा था। ओके ओके जी कोई दिक्कत नहीं दादा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लोग जैसे आपका जो बात सुने हैं, एक साहस मिला है, एक कॉन्फिडेंस मिला है, और जो आप जो कंक्लूड करके जो बोले हैं, ठाकुर जी का बात तो बोले ही है कि दीक्षा और दीक्षा क्यों लेना जरूरी है। 26,000 वाणी हमारे पास में है, और उसके बाद में दीक्षा क्यों ले, इतने सुंदर ढंग से बनाए, और उसके बाद में जो कंक्लूड किए हैं कि आचार्य देव दादा का जो इच्छा है वो पूर्ण करना है। तो वाकई हमें भी पीछे हैं, तो नहीं, हम पीछे नहीं, आगे रहेंगे। और जो आप एक बात बताएं, स्पीच में बोले हैं, उनका आदेश मान के चलना ही हम लोग का कर्तव्य है। जो ठाकुर जी सुंदर सृष्टि को एक सुंदर करने के लिए आए थे, और इसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे। इसी में मैं अपनी बात को सोचता हूँ, और यही मेरे साथ में जितने गुरु भाई माँ दादा हैं, कर्मी गण हैं, उनका भी एक जैसा ही सोच है। और ये बताते हुए खुशी होता है कि हम लोग रोज सुबह सत्संग शुरू करते हैं, शाम को सत्संग करते हैं, दोपहर में माँ लोग करती हैं, ऐसा कंटिन्यू 7 महीने 8 महीने से हम लोग मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। वाकई ठाकुर जी का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, और आपके इस प्लेटफॉर्म पर पाकर आपका याजन सुनकर बहुत सुंदर लगा। मैं ठाकुर जी चरणों में मंगल कामना करता हूँ, मंगल प्रार्थना करूंगा। दादा जय गुरु। जय गुरु।